विरोधी कौन है। तो जो हमारा विरोधी है उस पर ताकत क्या है और वो उस ताकत का कैसे इस्तेमाल करता है, तो उसका संगठन क्या है। तो उसका संगठन इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल माने विश्व स्तर का है। 39 देशों में उसकी शाखाएं हैं। ठीक है। अभी 39 देशों की बातें हम नहीं कर रहे, एक ही देश की बात कर रहे हैं। क्योंकि वहां हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, हमारी पावर में नहीं है, हमारी शक्तियों में नहीं है। तो भारत में जैसे हमारे छोटे छोटे संगठनों में उलझे हुए लोग हैं। मैं बार बार कहता हूं ना कि मानव काशीराम साहब कहते थे कि उलझे हुए लोग कभी कामयाब मूवमेंट नहीं चला सकते। तो वो छोटे छोटे संगठनों में भी उलझे हुए लोग हैं, उनको समझाना है। और नहीं समझते हैं तो उनको माध्यम बनाकर, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, वो शब्द अच्छे नहीं है लेकिन एक काम समझाने के लिए मुझे उस शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सीढ़ी बनाकर, जब हम देख रहे हैं 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से बार बार कोशिश करने पर भी वो व्यक्ति एक्टिव नहीं हो रहे हैं, मूवमेंट में स्पीड नहीं पकड़ रहे हैं, तो फिर उनको सीढ़ी बनाना है। सीढ़ी, माध्यम बनाना है। माध्यम माने उनके माध्यम से, उनका इस्तेमाल करके हमको समाज में नए लोग पकड़ने हैं। नए लोग पकड़ने हैं, और नए लोग जो पकड़ने हैं उनमें सावधानी क्या रखनी है। सावधानी ये रखनी है कि वो पहले से किसी संगठन से ना जुड़ा हो, उसका अपना कोई संगठन पहले से ना हो, चाहे मोहल्ले का ही हो, चाहे कॉलोनी का हो। अगर पहले से ही उसका संगठन है या पहले से ही वो किसी संगठन से जुड़ा है, तो आप उससे उम्मीद मत करिए कि वो लंबे समय तक आपके साथ खड़ा हो सकेगा या लंबा समय तक आपके साथ चल सकेगा। आपको टैक्टफुली अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसी व्यक्ति को इस्तेमाल करना है समाज तक पहुंचने के लिए और दूसरे लोगों की खोज करने के लिए। एक बात ये मान लीजिए आप, ठीक है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन। जैसे हमारे कुछ साथी कहते हैं कि मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, मेरी इनसे बात नहीं हो पाई। राष्ट्रीय अधिवेशन अधिवेशन में आपको डायरी दी गई थी, और डायरी में ये बताया गया था जो 1 जनवरी से लागू होने वाला है, 1 जनवरी 2026 से, कि आपको 25 लोगों से एक दिन में बात करनी ही करनी है। 25 लोगों का मतलब एक व्यक्ति से बात करने में आपका 2 मिनट लगेगा तो 50 मिनट हो गए, 3 मिनट लगेगा तो 75 मिनट हो गए, 4 मिनट लगेगा तो 100 मिनट हो गए, है ना। तो 100 मिनट होने का मतलब, या 120 मिनट होने का मतलब 2 घंटे आपने 24 घंटे में से मिशन पर दिए, खर्च किए। तो ये बाध्यता होगी। ठीक है। समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूं। अभी क्या बता रहा हूं मैं, ये नोट कर लीजिए, या चलिए 9 नवंबर को कर लेना, आज केवल दिमाग में नोट कर लीजिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सपोर्ट करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, लेकिन संगठन में उनका बहुत बड़ा तजुर्बा नहीं है। तो आप प्लीज उनको सपोर्ट करिए। सपोर्ट कैसे करना है। सभी राष्ट्रीय स्तर के हमारे समस्त पदाधिकारी, समस्त हमारे ट्रस्ट के मान्य सदस्य लोग, हमारे प्रदेशों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य महासचिव, कम से कम उनको टेलीफोन करके बात करते रहे। सप्ताह में एक बार जरूर उनको जय भीम नमो बुद्धाय बोले आप लोग, है ना, हालचाल जानने के लिए। ये सपोर्ट करना होगा आपको। दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनको अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, जैसे हमारे 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनका जो जो राज्य उनके पास है उन राज्य के लोगों से निरंतर बातें करते रहना। मैंने आपको बोला है आपके पास नंबर नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, तो आप सेंटर ऑफिस से मांग लीजिए। सेंटर ऑफिस से मांग लीजिए, व्हाट्सएप पे वो आपको भेज देंगे, और आप उनको बात करिए। अब आप पूछेंगे बात क्या करनी है, तो बड़ा छोटी सी बात करनी है। क्या बात करनी है। सर नमो बुद्धाय जय भीम,
9 नवंबर को 9:30 बजे हमारी जूम मीटिंग होती है। हम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चर्चा करते हैं। विशेष मुद्दों पर हमारी चर्चा होती है, देश भर के लोग उसमें जुड़ते हैं। तो रिक्वेस्ट है, आप जरूर जुड़िए, है ना। जुड़िए, अपने मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड कर दीजिए। वो कहते हैं डाउनलोड है, तो ठीक है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दीजिए, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, है ना। मैं आपको आईडी और पासवर्ड भेजता हूँ। तो ऐसे करके भेजिए, यहाँ से शुरुआत करिए, है ना। प्रोग्राम हमारे और भी हैं, सोमवार का है, मंगलवार का है, बुधवार का है। उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। लेकिन अभी उसको हम फोर्सली नहीं कह रहे हैं। अभी हम फोर्सली कह रहे हैं कि हम रविवार को 1-1.5 घंटे पूरे देश के लोग बैठकर धम्म चर्चा करेंगे, धम्म संगति करेंगे। जैसे गुरुद्वारे, सिख लोग गुरुद्वारे में कर रहे हैं, ईसाई लोग चर्च में कर रहे हैं, मुसलमान लोग शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, एक साथ इकट्ठा होते लाखों लाखों की संख्या में, है ना। तो हम एक सिस्टम अभी बना रहे हैं कि अभी हम सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे 1.5 घंटे धम्म चर्चा करेंगे, धम्म संगति करेंगे, है ना। तो उस पर जोड़ने के लिए आप उनको तैयार करिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सभी अपने जो नेशनल टीम है 25-30 लोगों की, नेशनल टीम के साथ प्रत्येक दिन कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, ठीक है। और नेशनल टीम, हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है उनके कोऑर्डिनेशन में रहेगी, है ना। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है वनगोत्रा साहब, उनके कोऑर्डिनेशन में रहेगी। ये एक सिस्टम है संगठन को खड़ा करने का, तैयार करने का। तो इस पे आपको काम करना है। इसी तरह से हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है और राष्ट्रीय सचिव है, उनकी ड्यूटी है कि उनके अधीन कितने कितने राज्य हैं, उन राज्यों के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रदेश के पदाधिकारियों से उनको कोऑर्डिनेशन करना है, बातचीत करनी है। बातचीत क्या करनी है? सोमवार को शाम को 8 बजे जुड़िए साहब, संविधान वाचन होता है। मंगलवार की शाम को 8 बजे जुड़िए साहब, धर्म संस्कार पे चर्चा होती है। बुधवार को सुबह 7 बजे जुड़िए सर, बुद्ध धम्म का वाचन होता है ना। और ये बोल दीजिए, और फोर्सली बोलिए, ताकत के साथ बोलिए कि अगर आप इनमें नहीं जुड़ पा रहे हैं तो रविवार को 9:30 बजे सर आपको 1 घंटा, 1 घंटा समाज के लिए निकालना है, मिशन के लिए निकालना है, और आपको जुड़ना है, ठीक है। उनको ये भी समझाइए कि रीनेम पे जाइए, अपना नाम लिखिए और अपने प्रदेश का नाम लिखिए, और वीडियो भी खोलिए, ओपन करिए, ओपन करिए। तो इस किस्म का आपको प्रदेश के हमारे जो पदाधिकारी, उनकी ड्यूटी है। ठीक इसी प्रकार से प्रदेश के पदाधिकारियों को मंडल कमेटी तक छूना है। मंडल कमेटी तक के लोगों को आपको प्रेस राइट करना है, उनको छूना है। मंडल के लोगों को, जो मंडल में है, उनकी ड्यूटी है उनके मंडल में आने वाले जितने जिला कमेटी के पदाधिकारी हैं या सदस्य हैं आरबीएम, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के या डीएसएस के, तो उनको आपको टच करना है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना है। कोऑर्डिनेशन करना है, बातचीत करनी है। क्या बातचीत करनी है? जुड़ना है। 9 नवंबर, दिन रविवार, समय 9:30 बजे, जूम ऐप डाउनलोड, मैं लिंक भेज रहा हूं, आपको जुड़ना है, ठीक है। इसी तरह से जिले के साथियों को अपने जिले के अंतर्गत जो शहर है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, तहसील है, ब्लॉक है, ग्राम पंचायत है, उनमें 5-5 की 10-10 की टीम बनाइए। मेंबरशिप इसीलिए चलाया जा रहा है कि आप मेंबर बनाइए, सदस्य बनाइए, उनके नंबर ले लीजिए, रजिस्टर मेंटेन करिए, और उनको लिंक भेजिए, उनको पोस्ट भेजिए, और फिर उनको कॉल करके आप उनको कहिए कि आपको जूम मीटिंग में जुड़ना है सर, जुड़ना है सर, जुड़ना है सर। तो इस तरह से आप लोग ये काम करिए जिसके लिए आपको निवेदन किया गया है, ठीक है ना। समय हो गया है। पूज्य भंते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के गुरु भाई ज्ञानेश्वर जी का निधन हो गया है 31 अक्टूबर को। उनका अंतिम संस्कार होगा 10 नवंबर को। 10 नवंबर को अंतिम संस्कार के 2 बजे रखी गई हैं। मैंने उनके जो स्टाफ है उनसे बात की थी,
तो उन्होंने कहा सर एक तो यह है कि 10 नवंबर को उनका जन्मदिन है ना, तो जन्मदिन वाले ही दिन उनका अंतिम संस्कार होना है। दूसरा यह है कि उनके जो अनुयायी हैं वो पूरी दुनिया में है, जापान में है, चीन में है, बर्मा में तो बहुत सारे हैं, श्रीलंका में है, तो उनको भी अंतिम संस्कार में आना है, शामिल होना है। तो उनको भी टाइम दिया गया है कि भाई अपना टिकट बनवाएंगे, फ्लाइट पकड़ेंगे, इंडिया आएंगे, उनको टाइम मिलना चाहिए। ये उनका सिस्टम है, आपको जानकारी में दे रहा हूँ। 10 नवंबर को मैं भी कुशीनगर में रहूंगा। मैं 9 नवंबर की रात तक कुशीनगर पहुंच जाऊंगा, है ना। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। 18 मार्च 2018 को उन्होंने ही मुझे धम्म की दीक्षा दी थी, है ना। तो वैसे भी बेहद सम्मान है उनके दिल में, मेरे मेरे दिल में उनके लिए। और हमारे आरवीएम में भी वो एक टेलीफोन पे हमेशा आते रहे हैं, चाहे उन्हें नागपुर आना हो, आगरा आना हो, कहीं भी आना हो, कभी उन्होंने मना नहीं किया। तो मैं उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित रहूंगा। आप साथी जो भी चाहते हो, आप पहले जाना चाहते हो तो पहले भी जा सकते हैं। उनका पार्थिव शरीर रखा है दर्शन के लिए, वहां लोग रोज हजारों लोग पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पहले भी जा सकते हैं। और 10 नवंबर को भी जाना चाहे तो मैं वहां रहूंगा। तो हम लोग साथ में भी रह सकते हैं, 10 20 50 लोग एक साथ रह लेंगे। तो ये साथियों कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। डीएसएस का जो प्रोग्राम है 5 दिन का, आगरा में प्रशिक्षण शिविर, तारीख फिर नोट कर लीजिए, अभी एक साथी ने गलत तारीख बताई थी। 17 मार्च को दोपहर तक उनको पहुंचना है। 17 मार्च दोपहर तक आगरा पहुंचना है। और 21 मार्च को दोपहर को उनको यहां से विदा किया जाएगा। 17 मार्च शाम तक पहुंचना है, 21 मार्च तक ये चलेगा। 5 दिन का, प्रॉपर 5 दिन का शिविर चलेगा। इसमें आपके 7 दिन लगने वाले हैं। और माननीय राष्ट्रीय आचार्य जी हमारे इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब ये शिविर लेंगे। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताया है। 15 नवंबर के प्रोग्राम, छोटे छोटे सेमिनार आप लगा लीजिए पूरे देश भर में। और उसमें कहीं राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे वो मुख्य अतिथि बनकर जाएं, कहीं प्रदेश के हमारे पदाधिकारी वो मुख्य मुख्य अतिथि बन के जाएं, कहीं हमारे माननीय ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो मुख्य अतिथि बनकर जाएं। तो आप छोटे छोटे वो प्रोग्राम लगा लीजिए। और 3 जनवरी का 2 3 दिन 4 दिन में महाराष्ट्र की टीम के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोऑर्डिनेट कर लेंगे उधर, और जिम्मेदार साथी कोऑर्डिनेट कर लेंगे। और मैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि शेष राव साहब ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं अपने उन 15 स्टेट को। तो प्लीज आप विशेष रूप से जो शेष राव जी पे 15 स्टेट हैं, आप उनकी मदद करो और उधर कोऑर्डिनेट करो। तो 3 जनवरी का प्रोग्राम आपके सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय बीएस बॉस साहब, जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं सर को अरे आमंत्रण आप आए। और आज के अध्यक्ष ही उद्बोधन रखेंगे माननीय बीएस बॉस साहब। और गौतम जी, जी जी सर। 9 नवंबर को फिर हमें एक्सरसाइज करनी है। 10 10 लोग जोड़ रहे हैं, जी फिर एक्सरसाइज करनी है। अभी हमें 500 तक पहुंचना है पहले चरण में। जी क्योंकि जी। आज हमको आगे बढ़ना था, लेकिन हम 50 लोग और कम जुड़ पाए आज, पीछे है ना। पीछे। जी पीछे हो गए हैं। तो नेक्स्ट हमको 500 क्रॉस करना है 9 नवंबर को। तो सभी साथी आज से ही 10 10 साथियों पे जो सिस्टम मैंने बताया है ना, ऊपर से इंप्रेशन आता है। राष्ट्र से जी इंप्रेशन स्टेट के लिए, स्टेट से संभाग के लिए, संभाग से जिला के लिए, जिला से गांव शहर देहात के लिए, है ना। तो उसी पैटर्न जी। को हमें अपनाना है। धन्यवाद। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं, आप आए और आज की अध्यक्षीय उद्बोधन रखेंगे माननीय पीएस बॉस साहब। सभी महापुरुषों को मैं पुनः नमन बंदन करता हूँ।
और सभी हमारे महानुभाव, माननीय संस्थापक जी और सभी ने जो अपने अमूल्य विचार व्यक्त किए, उनके लिए सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे माननीय संस्थापक जी ने जो हमारे सामने विचार रखे, बहुत ही अमूल्य विचार हैं, और मैं उसको एक दो लाइन में अगर समेटूंगा तो ये है कि किस तरह से कोऑपरेशन हो, सहयोग हो, समन्वय हो, सहकारिता हो, संवाद हो, संपर्क हो। मैंने इस तरह से हम लोग कांटेक्ट करें, आपस में बात करें, और ये हमारा सबसे बड़ा हथियार हो सकता है ये मिशन को बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए। संस्थापक जी ने बताया कि किस तरह से हमारा एक चैनल तरीके से कार्य करे, कि आज हमारा राष्ट्रीय स्तर से लेके गांव स्तर तक हमारा संगठन तो बना ही, उन संगठन से जुड़े लोग सक्रिय हों, और सक्रिय होकर इसकी प्रारंभ यहाँ से किया जाए कि किस तरह से हमारा जो रविवार को उनको पहले तो जोड़े हम लोग, और वो जुड़ के उस कल्चर में उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि आरबीएम के जो बहुत क्लियर जो लक्ष्य है और बहुत ही मानव से जुड़े हुए लक्ष्य हैं, जो बहुजन समाज के उत्थान और विकास से जुड़े हुए हैं, उनके इससे जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर प्रभावित होकर वो जुड़ना प्रारंभ करेंगे। हमारे जो टारगेट है, मैं निश्चित तौर पे जब तक हम प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं अपनाएंगे, धरातल पे नहीं ले जा पाएंगे। वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि कैसे हम अप्रोच अपना, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाए, चाहे हमारी जयंती हो, चाहे हमारा दूसरे कार्यक्रम हो। उसे इसलिए हम लोग इसका अवलोकन यूं कर सकते हैं कि हम लोग पिछले सप्ताह कहाँ थे और इस सप्ताह कहाँ कहाँ पर पहुंचे। अगर हमने दूरी तय करी है तो हम मान सकते हैं कि हमने टाइम दिया है, टैलेंट दिया है, ट्रेजरी दी है उस अवधि में, तो लगेगा हमें, आत्मसंतोष होगा, हमने कुछ कार्य किया है। और अगर हम वहीं खड़े हुए हैं तो ये माना जाएगा कि हम उसी चौराहे पर खड़े हैं, हमने दूरी तय नहीं कर पाई। तो ये मूल्यांकन हमें सबको करना है, आत्मावलोकन सबको करना है कि हमने कितना योगदान मिशन के लिए दिया है। निश्चित तौर पे हमारे सभी कर्मठ साथी आज जुड़े हुए हैं, सभी विद्वान हैं, विचारवान लोग हैं, और सभी योगदान तन बदन से देने वाले लोग हैं, उन पर सभी पे विश्वास भी है। तो हम सबके कंधों पर ये भार है, और हम सभी, जैसे सर ने कहा कि हमारा काम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करेंगे, लेकिन हमारा जो अपोजिट ग्रुप है, जैसे हम कोई खेल खेलते हैं तो हमें ताकत उसी अनुसार बढ़ाना पड़ती है, सामने वाला कितना ताकत है। अगर सामने वाले की ताकत ज्यादा है तो हमारी ताकत ज्यादा होनी चाहिए, और उसी के अनुसार हमारी ताकत, जो सामने वाला है उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। उस पर सभी हथियारों से लैस हैं, सभी प्रकार के उनके पास संसाधन से लैस हैं, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन, और सभी नेटवर्किंग या जितना वो सभी है उनके पास। उसके अनुसार ही हमें ताकत अपनी बढ़ाना पड़ेगी। तो निश्चित तौर पे हमारे सभी साथी विद्वान इस कार्य में, इस आंदोलन में, जो संस्था भाई के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में चल रहा है, उसमें सब लोग हम जुड़ के कार्य करेंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं होती है जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लाते। हमारी सत्य की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है, और निश्चित तौर पे हम इसमें सफल होंगे। तो पुनः मैं, चूंकि समय अधिक हो गया, सभी को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि अगले रविवार है आएगा, उसमें बहुत बड़ी संख्या में हम लोग अभी से प्रयास करना चालू करेंगे, और अधिक से अधिक संख्या, जो 500 का सर ने टारगेट दिया, उससे ज्यादा ज्यादा, उससे भी अधिक लोगों को जोड़ने में हम लोग सफल होंगे। सभी को पुनः धन्यवाद, आभार, थैंक यू। नमो बुद्धा, जय भीम। साध साध बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं, जो अभी तक जुड़े हुए साथी हैं, सभी का पुनः आभार प्रकट करते हुए मैं आज की वेबिनार को समापन की ओर ले जाता हूं, और सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि अपने हाथ जोड़ ले, मन को स्थिर कर ले, और हम सभी साथी सभ्य सत्ता के माध्यम से आज इस वेबिनार का समापन करेंगे। सभी साथी एक सर स्वर में मन को शांत करते हुए
सबे सत्ता भवन्तु सर्वे हन्तु जखेमिनो भद्राणि पश्यन्तु किञ्चिदुःखमागमा हन्तु हन्तु जखेमिनो भद्राणि पश्यन्तु किञ्चिदुःखमागमा सदा सुखे हन्तु तबे हन्तु जखेमिनो तबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमा साधु 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 नमामि बुद्धं नमामि संघं नमामि सबका मंगल हो सबका मंगल हो सबका मंगल हो। जय भीम नमो बुद्धाय। सभी को साथ में जय भीम। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। सभी को नमो बुद्धाय। समापन की यही घोषणा होती है। सभी को साथी को जय भीम नमो बुद्धाय।